हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे। आपका पाठ 1 है कक्षा 9 का गृह विज्ञान की धारणा तथा विस्तार। इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसका परिचय हम जानेंगे, डेफिनेशंस जानेंगे, उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या विभिन्न नामों से होम साइंस को जाना जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और गृह विज्ञान का हमारे जीवन में क्या लाभ है और इसकी वोकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गृह विज्ञान की धारणा और विस्तार में इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। जो गृह विज्ञान है वो सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अपने देश भारत में 1913 में बड़ौदा के महाराज थे श्री एम.एस. गायकवाड़। उन्होंने अपने घर की लड़कियों के लिए गृह संचालन एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए स्टार्ट किया होम साइंस वहाँ के स्कूल्स में, जहाँ पे उन्हें अच्छे से बातचीत करना, घर को सजाना, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, बच्चों की देखभाल, कुकिंग, कढ़ाई बुनाई, खाना परोसना आदि सिखाया जाता था। उनके स्टार्ट करने से पहले अपने इंडिया में से जो उच्च कुलीन जो घरों की लड़कियां थी एवं शाही खानदानों की लड़कियां थी वो फिनिशिंग स्कूल्स में विदेश जाया करती थीं। उसके बाद ये इंडिया में ही स्टार्ट हो गया। 1932 में लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में औपचारिक शिक्षण के रूप में होम साइंस को पढ़ाया जाने लग गया। धीरे धीरे ये जो विषय था इसने अपना विस्तार कर लिया, विस्तृत रूप धारण कर लिया। अब इंडिया में गृह विज्ञान एक स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम के रूप में भी पढ़ाया जाता है। इसमें डॉक्टरल डिग्री और रिसर्च वर्क भी काफ़ी चलता है। गृह विज्ञान का हम समझते हैं परिचय क्या है। जो गृह विज्ञान है ये एक स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट है, एक्टिविटीज़ इसमें बहुत होती हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है कि परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ जो परिवार में रहने वाले जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी योग्यताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना, ताकि वो अपने जीवन को गुणवत्तापूर्वक जी सकें। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये 2 शब्दों से बना हुआ है, गृह एवं विज्ञान। ठीक है, तो गृह एवं विज्ञान का अर्थ है, गृह अपने नाम में ही स्पष्ट है कि उसका मतलब है घर, और विज्ञान का मतलब है व्यवस्थित ज्ञान, जिसमें हम साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार जो गृह विज्ञान है वो घर से संबंधित जितने भी पहलू हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, उनका व्यवस्थित ज्ञान अर्जित करना है, ताकि परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं वो सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। साथ ही साथ जो होम साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जितनी भी लाइफ में, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या मानसिक प्रॉब्लम्स हो, वो उसका कुशलतापूर्वक हल ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर A.H. रिचर्ड्स के अनुसार जो गृह विज्ञान विषय है उसमें हम परिवार की आय, खर्च, कपड़ों संबंधी ज़रूरतें, भोजन की स्वच्छता और घर के सही चुनाव आदि से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। गृह विज्ञान जो है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको घरेलू विज्ञान भी बोला जाता है, कहीं घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र, गृह अर्थशास्त्र, होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक साइंस, कम्युनिटी साइंस, गृह गणित एवं गृह प्रशासन के नाम से जाना जाता है। जो होम साइंस है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि परिवार में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर बढ़ाना, परिवार में जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनको सुधारना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, परिवार में अच्छे तरीके से रहने की शिक्षा प्रदान करना, मनुष्य का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, जिसे हम सर्वपक्षीय विकास कहते हैं, और परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व में सुधार लाना। नेक्स्ट आता है गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके मुख्यतः 5 क्षेत्र हैं। पहला है आहार और पोषण विज्ञान, दूसरा वस्त्र तथा तंतु विज्ञान, तीसरा बाल विकास, चौथा पारिवारिक संबंध, पांचवा गृह व्यवस्था। आइए अब हम इसके डिटेल्ड स्टडी करते हैं। जो आहार एवं पोषण विज्ञान है इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है कि भोजन क्या है, भोजन के कौन से तत्व हैं, उनके कार्य क्या हैं, उन पोषक तत्व जाके हमारे शरीर में क्या कार्य कर रहे हैं, किन रोगों से बचा रहे हैं, आहार का आयोजन क्या होता है, परिवार की दैनिक आहार व्यवस्था क्या होती है, भोजन को लंबे समय तक हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं खाना पकाने की,
पाचन एवं पोषण की प्रक्रिया के बारे में पूर्णतः हमें नॉलेज हो जाती है और हम आहार के द्वारा कैसे रोगों का उपचार कर सकते हैं। दूसरा आता है वस्त्र तथा तंतु विज्ञान। इसमें हमें पता चलता है कि वस्त्र किससे बना है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, उसके तंतुओं का हम अध्ययन करते हैं, उसकी बनावट क्या है, निर्माण कैसे होता है वस्त्रों का, वस्त्रों की धुलाई, रख रखाव, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट्स सब दी जाती हैं जिसे हम परिसज्जा कहते हैं, वो कैसे की जाती है, वस्त्रों का चयन का आधार क्या होता है, ये हम वस्त्र तथा तंतु विज्ञान में डिटेल में स्टडी करते हैं। तीसरा आपका क्षेत्र आता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम बच्चे के हर एक अंतराल पर उसके कौन कौन सी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, भाषात्मक विकास क्या है, संवेगों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्रियात्मक विकास, इन सब की प्रक्रिया को समझते हैं। बच्चों की कौन कौन सी ज़रूरतें हैं उन्हें समझा जाता है, बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों का भी अध्ययन किया जाता है, बच्चों के विभिन्न कौशल उनकी एज के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो अध्ययन किया जाता है, क्रचेज़, नर्सरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल्स, इनके बारे में स्टडी करवाया जाता है कि वहाँ पे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, गैर सरकारी संस्थाएं एवं सरकारी संस्थाएं कैसे वर्क करती हैं, ये भी हम बाल विकास में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पारिवारिक संबंध। इसमें आप सबको पता है कि जो घर है वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी देश की या समाज की। मनुष्य तभी खुश होता है जब उसके आसपास के फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी अच्छे से बनती है या समाज में उसकी सब लोगों से अच्छे से बनी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ ही वह प्रसन्न रह सकता है। तो यहाँ पे हम इंटर रिलेटेड जो रिलेशनशिप्स होते हैं यानी कि विभिन्न व्यक्तियों के आपस में संबंध कैसे हैं, पति का पत्नी से, माता पिता का बच्चों से, बच्चों का अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से कैसा संबंध है, हमारा अपने आस पड़ोस के साथ कैसा संबंध है, ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। कितने प्रकार के परिवार होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं, महत्व, कार्य, दायित्व क्या होते हैं, वो हम पारिवारिक संबंध में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था बहुत ही व्यापक एक इसका क्षेत्र है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इसका अर्थ पूछा जाता है, इसका महत्व क्या है और समय का महत्व, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम विभिन्न साधनों के बारे में स्टडी करते हैं जो एक परिवार को मिलते हैं, जो मानवीय साधन हो सकते हैं और भौतिक साधन दोनों ही होते हैं। समय और शक्ति का प्रबंधन क्या है, कैसे किया जाता है, कार्य सरलीकरण के कौन से तरीके हैं, कैसे आप काम को घर में फास्ट कर सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से, गृह सज्जा के कौन से सिद्धांत हैं, बचत के और विनियोग, पैसे बचाने के क्या सिद्धांत हैं, क्या तरीके हैं, बजट बनाना, धन को मितव्ययिता से प्रयोग करना, अपने फैमिली के स्टैंडर्ड को ऊंचा करना, व्यक्तित्व का विकास, मानसिक संतुष्टि हमें कैसे मिल सकती है, कंज्यूमर अवेयरनेस जिसे हम उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं, सही उपकरणों का चुनाव करना जिससे कि काम फास्ट हो सके, प्रयोग उन उपकरणों की देखभाल कैसे की जाती है, ये सब हम गृह व्यवस्था में पढ़ते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन एवं क्षेत्र व्यापक है, ये एक डायग्राम बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं गृह विज्ञान का महत्व क्या है, लाभ क्या है। इसका मेन लाभ है कि हमारे पारिवारिक जीवन में ये सहायता करता है, हमें डिफरेंट तरीके आ जाते हैं अपने परिवार में रहने के, समाज की हेल्प करता है, आर्थिक विकास में सहायता करता है, हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, प्राकृतिक वातावरण में जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो हमें दिखते हैं, उसकी जानकारी मिलती है, उसको हम अपने लेवल पे ठीक भी करने की कोशिश करते हैं, संसाधनों का उचित प्रयोग सिखाया जाता है, बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है, उनके चरित्र का निर्माण कराया जाता है, उनमें मूल्य डाले जाते हैं, सकारात्मक मूल्य डाले जाते हैं, आहार संबंधी अच्छी आदतों का विकास होता है, विभिन्न कौशलों का विकास होता है जैसे कि कढ़ाई, पाक कला, पुष्प सज्जा, रंगोली, आहार आयोजन, टेबल सेटिंग्स आदि, और विभिन्न विषयों की जानकारी को यूज़ करके हम अपने परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं।
घर एवं घर की बाहर की कठिनाइयों को भी हम समझदारी से सुलझाने में सक्षम होते हैं। अब हमें पता चलेगा कि होम साइंस का स्कोप क्या है या इसकी धनोपार्जन के तरीके कौन से हैं, वोकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। बेकरी और कन्फेक्शनरी में रोज़गार मिल सकता है, हॉबी क्लासेस आप चला सकते हैं, घर में कुछ सामान बनाकर आप बेच सकते हैं, जैसे कि टॉयज़ बना सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ बना सकते हैं, वूल से स्वेटर बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी से कोई चीज़ बनाई जा सकती है। ऑफिस में आप पैक्ड लंच सप्लाई कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में रोज़गार मिल जाता है। घर के बने जैम, अचार, केक, मसालों की हमेशा मार्केट में डिमांड रहती है। चलते फिरते जलपान गृह खोल सकते हैं, जिसे हम मोबाइल वैन्स बोलते हैं, या हम आजकल टेक अवे विंडोज़ का प्रचलन हो रहा है, हम टेक अवे विंडोज़ खोल सकते हैं जहाँ पर हम खाना फ़ोन पे ऑर्डर ले लें और कोई भी आए और पैक्ड लंच लेके चला जाए। क्रच में सहायक के रूप में हम काम कर सकते हैं। क्रच या डे केयर सेंटर आप खोल सकते हैं। शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों की संस्था में भी कार्य किया जा सकता है। ड्रेस डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, बुटीक खोलकर भी काम किया जा सकता है। कपड़े की मिल में भी स्कोप है। अध्यापन भी किया जा सकता है विद्यालय स्तर पर, कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर। पुष्प संजा, मेहंदी, रंगोली, हस्तकला की कक्षाएं खोल सकते हैं। यूट्यूबर बन सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं आजकल कोई भी रेसिपी देखनी हो आप फटाफट यूट्यूब खोल लेते हैं, तो आप खुद भी अपना चैनल बना सकते हैं। ब्लॉगर बन सकते हैं, किसी भी आर्टिकल लिख सकते हैं आप ऑनलाइन। डाइटिशियन, लाइफ एंड वेलनेस कोच और चाइल्ड काउंसलर भी बन सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और होम साइंस के बारे में आपकी जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।